नवरात्र का भक्तिमय माहौल और वाह आनंद आ गया ये भजन कीर्तन सुन के। उत्तराखंड की नौनी आज पहुंची है राजा रोड स्थित गीता भवन में, जहां ये टोली नवरात्र में पूरे 9 दिन इसी तरह भक्तिमय माहौल बना के रखती है। तो आप सभी का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं आज हमारे पंडित जी भगवती प्रसाद थपलियाल जी और उनकी पूरी टीम। तो थपलियाल जी, पहले तो नवरात्र की आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको भी। और आप बहुत समय से लंबे अंतराल से उत्तराखंड में उत्तराखंड की नौनी बेटी बुआरी और खेत खलियान पुंगड़ा पटला सब उसके विषय पर बहुत विस्तार से आप घर घर में जा कर के गांव में जा कर के और दूर सुदूर भी मैंने आपका इंटरव्यू देखा। तो आप ये सराहनीय काम कर रहे हैं और इस उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से पूरे विश्व को एक यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, उसके विषय में आप जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आप बड़े लंबे समय के बाद, पिछले 8-9 साल के बाद यहाँ आई हैं। उससे पहले तो आप हर जन्माष्टमी वगैरह के लिए आती थी, यहाँ इंटरव्यू लेके जाती थी। लेकिन इस समय जो पिछले 1 वर्ष से कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल में भी आप जागृत रही और घर घर जाती रही और आप सबको रोग से भी बचाने का आपने एक सुंदर संदेश दिया। जो घरेलू इलाज हैं उसके विषय में भी आपने लोगों को बतलाया, घरेलू नुस्खे कैसे करके हम इस कोरोना रोग से बच सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने पूरे समाज में एक जागृति लाई और समाज हित में, राष्ट्र हित में आप निरंतर काम कर रही हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आपका ये जो पवित्र कार्यक्रम है उत्तराखंड की नौनी, ये विश्व क्षितिज पर छा जाए, मेरी ऐसी कामना है। घर घर तक ये चैनल, घर घर तक आपकी बात और आपकी हर चीज़ें पहुँचे लोगों के बीच। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस बार आज से नया संवत प्रारंभ हुआ है, नव संवत। तो संवत तो आनंद था, लेकिन आनंद संवत लुप्त हो गया, राक्षस संवत आ गए। इस बार का जो संवत है उसका नाम राक्षस है। आगे जो आना था आनंद, लेकिन प्रकृति के साथ सूर्योदय के समय पर जिस आनंद नाम के संवत्सर ने आज आना था वो लुप्त हो गया। इसलिए उससे अगले 60 संवत्सरों में जो राक्षस नाम का संवत्सर है वो आज प्रारंभ हुआ। लेकिन हमारे यहाँ तो विक्रम संवत के नाम से सब शुभ संवत ही माना जाता है। उसमें नाम का कोई नहीं कि राक्षस नाम है। राक्षस में भी बहुत बड़े बड़े प्रहलाद जैसे हुए, उस कुल में भी तो भक्त बहुत हुए राक्षसों में, ऐसा थोड़ी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अंधविश्वास है कि नाम ही राक्षस है जी तो अब पता नहीं कैसा होगा, खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा विक्रमी संवत्सर है और मांगलिक संवत्सर है। 60 संवत्सर पूरे के पूरे मांगलिक हैं। तो इन संवत्सरों में जैसे कि इस बार राजा भी मंगल हैं और मंत्री भी मंगल हैं। तो लिखा हुआ है कि जब राजा मंगल होते हैं तो अग्निकांड अधिक होते हैं, चोर भय ज़्यादा होता है, उपद्रव ज़्यादा होते हैं और वर्षा भी कम सीमित मात्रा में होती है। लेकिन आगे जो सौरमंडल का मंत्रिमंडल है उसमें मंत्री पद भी मंगल को ही मिला है। तो मंगल के मंत्री बनने से ठीक रहेगा समय, क्योंकि भूमि से संबंधित जो लोग हैं, भूमि का जो पूजन करते हैं, पृथ्वी माता की जो वंदना करते हैं, उन्हें निश्चित ही इस पृथ्वी की पूजा से क्योंकि मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं, तो व्यवसायिक क्षेत्र में जो भूमि से संबंधित काम करते हैं उनको भी लाभ होगा, क्योंकि तो रत्नगर्भा है और इससे आप जो कुछ याचना करेंगे तो निश्चित ही ये रत्नगर्भा पूर्ण करेगी। उपयोग रूप में अगर करोगे तो सफलता मिलेगी और दुरुपयोग रूप में, स्वार्थ रूप में कि बस मेरा ही हो, मुझे ही मिले, धरती से सब कुछ मुझे ही हो, तो फिर ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास में वर्णन है कि राजा बेन के समय पर पृथ्वी ने सारे धन धान्य अपने गर्भ में छुपा दिए थे। तब राजा पृथु हुए और राजा पृथु भगवान के अवतार हुए। फिर उन्होंने पृथ्वी माता से वंदना की, माँ कि लोग भूखे मर रहे हैं, तेरे पुत्र भूखे मर रहे हैं। तो माता ने फिर उदार भाव से जितना बीज था, अन्न धन सब, फिर राजा पृथु को, क्योंकि पृथु और दोनों ने हल लगाया पति पत्नी ने और धरती का दोहन किया, तो धरती माता देती हैं। इसलिए सब कुछ बढ़िया रहेगा। हाँ, ये कोरोना का काल चल रहा है तो इसमें ये ना सोचें लोग कि भयभीत ना हो, सावधानी बहुत ज़रूरी है।
सावधानी ज़रूरी है। और जैसा कि सरकार आप सबको वो दे रही है शिक्षा निर्देश, उसी निर्देश पर हम लोग चलें, दूरियां बनाकर रखें, मास्क पहन करके रखें और अपने घर को, अपने परिवार को बचाएं। आप बचेंगे तो फिर राष्ट्र भी बचेगा, समाज भी बचेगा। और आप अपने में ही जो है लापरवाही करेंगे तो फिर उसका कष्ट तो सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए पोखरियाल जी, कोरोना कब तक रहने वाला है, क्या कह रहे हैं हमारे? देखो जी, कोरोना का ऐसा है कि ये दैविक आपदा है। इसको अगर एक देश में एक जगह पर ये होता थी तो पूरे विश्व में छाया हुआ है। तो इसके लिए जैसे वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन भी लोग समय पर लगाए हैं तो निश्चित है कि कुछ लाभ मिलेगा। और फिर नवरात्रि पक्ष चल रहा है, इस नवरात्रि पक्ष में हम भजनों के माध्यम से, दुर्गा पाठ के माध्यम से देवी के जो रोग शरीर रोग का हरण करने वाले हत रोग बलम बलात्, हत शत्रु बलम बलात्, रोगान शेषान पहन से तुष्टा रुष्टातु कामान सकलान अभिष्टान, इन मंत्रों के द्वारा लोग संपुट पाठ भी कर रहे हैं। तो कामना यही है कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना रोग जाए और सभी लोग सुखी हों, स्वस्थ हों और पुनः भारत, वैसे तो इस समय का जो नव संवत है उसका भविष्य फल भारत विश्व क्षितिज पर छाएगा, भारत की गरिमा बढ़ेगी, भारत को सब देश जो है स्वीकार करेंगे। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब इनका अनुकरण करेंगे और भारत के साथ साथ मिलकर के सब विश्व चलेगा। तो उत्तराखंड के लिए भी इस समय ये कोरोना, जबकि यहाँ प्राकृतिक हवा बहुत सुंदर थी, यहाँ नैसर्गिकता बहुत सुंदर है, यहाँ नदियाँ हैं, यहाँ पर्वत हैं, यहाँ हरियाली है, उसके कारण उत्तराखंड के गाँव तो बचे हुए हैं, लेकिन शहरी जो क्षेत्र हैं वो लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं, इसलिए ये रोग बढ़ रहा है। हमारी माता रानी से प्रार्थना है कि ये रोग जल्दी से जल्दी समाप्त हो और निश्चित ही एक आध साल तो इसका भी प्रभाव रहेगा कि अंश मात्रा में भी रहेगा, पूर्ण रूप से समाप्त अभी होने वाला नहीं है। 2-3 साल कम से कम इसका अंश रहेगा। जो लोग सावधानी चलेंगे, जो उपचार करेंगे, औषधियाँ लेंगे, वो बचेंगे और जो लापरवाही करेगा तो उन्हें तो फिर रोग का जो भोग है वो तो भोगना ही पड़ेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप आई और आप इसी तरह से इस कार्यक्रम को जगह जगह करती रहती हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की नौनी को सपोर्ट करने के लिए। तो नवरात्र में जैसा कि पूजा पाठ चल रहा है, सब लोग चाहते हैं कि कोरोना जल्दी से जल्दी समाप्त हो और फिर से वही पुरानी वाली ज़िंदगी लौटे। तो उत्तराखंड की नौनी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।